कि ये खाक नसीनो उठ बैठो, अब वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। इस तेवर से कम अगर कोई तेवर किसी के मन में है तो वह परले दर्जे की कायरता के अलावे कुछ नहीं है। यह तख्त भी गिराया जाएगा और यह ताज भी उछाला जाएगा, क्योंकि ये आज सत्ता में जो सत्तासीन है, बिहार से लेकर दिल्ली तक, ये सभी मानव द्रोही गिरोह का सरदार है। इसके मन में मानवता के प्रति कोई प्रेम नहीं है। करोड़ों लोगों के बद्ध और उनके जनसंहार में इन्हें कोई शिकन नहीं होती। आदमी को मार देने, उन्हें बर्बाद कर देने और अपना व्यापार करने में इन्हें पूरी तरह इनका इंटरेस्ट है, इसी में इनका रुचि है। यह युद्ध को भी अब बिजनेस मानते हैं। डिवास्टेशन, भूखमरी को भी अब बिजनेस मानते हैं, बीमारी को भी अब बिजनेस मानते हैं। इसलिए युद्ध अगर नहीं हो तो युद्ध करवाते हैं, भूख नहीं हो तो भूखा मारते हैं, बीमारी नहीं हो तो बीमारी फैलाते हैं। ऐसा नहीं समझते आप? अगर आप ऐसा नहीं समझते तो आप नर्क में जाने को तैयार रहिए। समझ जाइए कि आपको बीमार बनाया जा रहा है, आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको बर्बाद करने के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं। यह व्यापार अमेरिका में ट्रंप कर रहा है और हिंदुस्तान में मोदी कर रहे हैं। इनका व्यापार आपकी लाशों पर चलेगा तो लाश गिराएंगे, गिनने से चलेगा तो गिनेंगे, नहीं तो बिना गिने आपको दफना देंगे। इनका इस कदर का फितरत है और इस तरीके से ये दुनिया को चलाना चाहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, ये जो अभी तेल संकट हुआ है, उसमें वह तेल कंपनियों में अपना शेयर खरीद रहा है, क्योंकि महंगा तेल उसे बेचना है। अडानी भी इसी चक्कर में है, जो मोदी जी का पार्टनर है। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि ये अडानी का पक्ष लेते हैं। पक्ष क्या लेते हैं? अडानी के वो बिजनेस पार्टनर हैं और साथ में बिजनेस करते हैं। हकीकत यह है, इसे समझना चाहिए। इसलिए वह अपने राष्ट्र के स्वाभिमान, यहाँ की संप्रभुता और आपकी आजादी को अगर जहन्नुम में भेज देना पड़े तो उसे कोई शिकन नहीं है। भारत का स्वाभिमान किस तरह गिरा है आप नहीं देखा? आपने पहले हम लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे तो हजारों लाखों लोगों ने अपनी बहुमूल्य कुर्बानी देकर देश मादरे वतन को आजाद कराया। आज हम फिर अमेरिका का गुलाम हो रहे हैं और यहाँ का 2-4 पूंजीपति और उसके राजनीतिक एजेंट हमारे देश के पूरे स्वाभिमान और संप्रभुता को पूरी तरह अमेरिका के पैरों तले गिरवी रख रहा है। ये कौन नहीं जानता? ये अमेरिकी दलालों का हुकूमत है। यहाँ कोई भारतीयों का हुकूमत नहीं है। ये अमेरिका का दलाल है और अमेरिका की दलाली में भारत को कुछ भी कर सकता है। अभी कृषि के बारे में हमारे साथी ने कहा कि ये किसान नेता है। जानते हो ये कृषि व्यापार समझौता जो कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? अमेरिका के फार्मर लॉबी के दबाव में हिंदुस्तान के कृषि व्यापार समझौते को इस तरह वह छिपा करके रखा है ताकि भारत के किसानी को बर्बाद कर दिया जाए और पूरे फार्मर लॉबी को अपना माल बेचने की इजाजत दे दिया जाए। और पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 20 राज्यों की 80% जमीन पर बिल गेट्स का कब्जा है और वही खेती करता है। किसान वहां के उठ खड़े हो रहे हैं अमेरिका के भी कि हमको बिल गेट्स से जमीन हमारी दिलाई जाए। मोदी भी उसी राह पर चल रहे हैं कि ताकि एक तो पहले से किसान यहाँ उजड़े हुए हैं, सिंचाई का संकट है। आपके सोन नहर प्रणाली में एक कोदाल मिट्टी उड़ाने का कोई इंतजाम नहीं है।
बिना वजह नदियों के घाट को बांध करके सौंदर्यीकरण करते चल रहे हैं, रुपया बना रहे हैं, चारों तरफ लूट मचा रहे हैं। लेकिन आपका इंद्रपुरी जलाशय को एक बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर हैं भी तो अगर मगर ईफ भट्ट के अंदर हैं, वो कब होंगे ये कहा नहीं जा सकता। स्थिति यह है और हम आप इस फेरे में अब रहने की जरूरत नहीं है, जरा भी देर करने की जरूरत नहीं है। बिहार पूरे देश में और बिहार में किसानों का भविष्य और भी ज़्यादा चौपट हो जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी और यहाँ अमेरिकी कंपनियां आकर अपना माल बेचेगी, हमारे सारे चीज डंप पड़ जाएंगे। कुछ मित्र कहते हैं कि सस्ता माल आएगा तो सस्ता मिल जाएगा, खेती बंद कर दो और चावल खाओ अमेरिका का। वो PL 480 का याद है ना आपको, पता नहीं उसमें कम लोग बचेंगे। इधर देख रहे हैं वो अमेरिका वाला गेहूं अकाल में मिला था ना आपको, वही गेहूं लाके यहाँ देना चाहते हैं। अपना गेहूं बंद कर देना चाहते हैं, आप गेहूं मत उपजाओ, बल्कि आपका खेत का गेहूं वही उपजाएंगे और फिर वही अपने मनमानी दाम पर बेचेंगे। आपके भूख का सौदा किया जाएगा, आपके भूख का सौदा किया जाएगा, भूख से बिजनेस किया जाएगा। उनका मनसा ऐसा है और इतना बड़ा मानवद्रोही मनसा रखने वाला शासक को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करना, यह हमारी मातृभूमि और हमारे देश की जनता के लिए नाफरमानी है। कोई अगर देशभक्त है, एक क्षण के लिए भी वह बैठना उसे नहीं चाहिए, तुरंत बगावत में उठ खड़ा होना चाहिए। इन तमाम विदेशी कंपनियों को जला दो जहां पाओ, इसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे देश का दुश्मन है और हमारे देश की जनता को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। 4 श्रम कोड आपको मालूम है जो मजदूरों के लिए लाया गया है। 12 घंटा काम करना होगा, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म है और इतना ही नहीं, आपदा होने पर भी आपको छुट्टी मिलेगी तो तनख्वाह आपका काट लिया जाएगा। ये उस प्रावधान में मैं शॉर्ट में बता रहा, मैं व्यापक उसमें नहीं बता रहा। कोई ट्रिब्यूनल नहीं रहेगा, उसे कहा गया है दया भाव से आपको देखा जाएगा, आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल एक्ट बजाबता बना हुआ था, उसे खत्म कर दिया गया है। ये मजदूरों के लिए सौगात है, ग्रामीण मजदूरों के लिए भी ग्राम जी की चर्चा हमारे कामरेड उद्घाटनकर्ता कर चुके हैं। ये दुर्दशा है और चारों तरफ दुर्दशा का आलम है, लूट मची हुई है। नीचे से ऊपर तक पहले घूस की चर्चा होती थी, अब खजाना ही खा जाया गया रहा है। पहले अंडे का हेर फेर होता था, अंडा 10 होता था और गिना 7 जाता था, बेचा 5 जाता था और कहा 4 जाता था। अब मुर्गी ही खा जा रही है, अब मुर्गी को ही खा जा रहा है, अब अंडा गिनने की जरूरत नहीं है। इस तरह का हालत है दिल्ली से लेकर बिहार तक।